अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम कायदे से क्या सीख रहे हैं? शाबाश, हरूफ तहजी। आपको याद है कि पिछले सबक में हमने कौन सा हर्फ किया था? शाबाश बच्चों, आप तो बहुत समझदार हैं। अब मैं आपको बताऊंगी उस हर्फ के बारे में, उसके दोस्त के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो आपका नया दोस्त, आज का सबक। तो चले कहानी सुनते हैं। ये है काशिफ की कहानी। काशिफ कुर्सी पर बैठकर उर्दू की किताब पढ़ रहा था। कामरान को बहुत भूख लगी तो उसकी आपी ने उसे कुलचा और कबाब और केला खाने को दिए। उसको खाता देखकर खिड़की पर कबूतर और कौवा शोर मचाने लगे। इनको शोर मचाता देखकर काशिफ ने कामरान से कहा कि इनको भी खाने को कुछ दे दो, क्योंकि हमें जानवरों और परिंदों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनकी इब्तिदाई आवाज एक जैसी थी, जैसा कि काशिफ, कामरान, कुलचा, कबाब, केला, खिड़की, कबूतर, कौवा। इन सब की इब्तिदाई आवाज क्या थी? क। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का आपका सबक। नन्हे दोस्तों, अब खोलिए अपनी किताब। हम जानेंगे इस हर्फ के बारे में और देखेंगे कि ये हर्फ दिखता कैसा है, इसको कहते क्या हैं, और जानेंगे आपकी किताब में और क्या क्या है। अब देखिए अपनी किताब का ये सफ़ा। अरे ये तो वही कहानी है जो अभी हमने सुनी थी। इसमें देखें दो बच्चे हैं, काशिफ और कामरान। काशिफ ने कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ी। कौवा और कबूतर उसके कमरे की खिड़की में बैठ गए। कामरान ने आपी से कहकर कुलचा, कबाब और केला मंगवाया। तो नन्हे दोस्तों, आपने गौर किया कि जो लाल रंग के अल्फाज हैं अलग से, उनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? क। कुर्सी, क किताब, क कौवा, क कबूतर, क कमरे, क खिड़की, क कुलचा, क कबाब, क केला। अब ऊपर आइए, ये बड़े से डब्बे में क्या लिखा हुआ है? क यानी कि काफ। काफ क, काफ क। काफ के ऊपर एक कश, काफ कहता है क। काफ के ऊपर एक कश, काफ कहता है क। नन्हे बच्चों, आप जानते हैं कि काफ का एक और दोस्त भी है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम काफ को देखते हैं। अपना सफ़ा पलटाइए और अब हम इस हर्फ को लिखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है? ये तो है जी कुर्सी। इसके ऊपर हम बैठते हैं। प्यारे बच्चों, आपके घर में भी तो कुर्सियाँ होंगी। इसमें अपनी मर्जी से अच्छे से खूबसूरत से रंग भरिए। अब अपनी पेंसिल पकड़िए। अब कफ की छोटी शक्ल लिखेंगे। पहले बनाएंगे कश। छोटा सा एक कश बनाएं, यानी कि तिरछी लाइन लगाएं। अब छोटी सी सीधी लाइन लगाएं और नीचे थोड़ा सा खम दे दें, तो ये काफ की छोटी शक्ल बन गई क। पेंसिल पकड़िए, नुक्ते पे रखिए, तिरछी लाइन लगाकर नीचे सीधी लाइन लगाएं, नीचे लेटी लाइन बनाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो बना काफ। काफ क। इसी तरह आपने पेंसिल फेर के काफ क को मुकम्मल करना है। अब मुसम्मता काफ से अरकान साजी कीजिए। क आ का, क ओ को, क ई की, क ए के। अब नीचे देखिए, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू। अब नीचे देखिए, एक और करेंगे सरगर्मी। तस्वीर देखिए और इनके दुरुस्त इब्तिदाई हर्फ पर टिक का निशान लगाइए। ये है जी कबूतर। अभी कहानी में भी तो देखा था, काफ कबूतर, कश वाला काफ, काफ कबूतर। फुटबॉल, क्या ये काफ से बनता है? ये बनता है फे से। अब नीचे देखिए, कुर्सी, कुर्सी, कश वाला काफ, इस पर टिक का निशान लगाइए। शाबाश। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको काफ की अच्छे से पहचान करवा दी। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का सबक? आज हमने आपको कौन सा नया हर्फ सिखाया? शाबाश, काफ। हमने आपको उसकी अच्छे से पहचान करवा दी
اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا ایک اور دوست بھی ہے، لیکن اس کو ہم جانیں گے اگلے سبق میں۔ آپ نے گھر جا کے اس سبق کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے۔ قاعدہ کھولیے، کاف کو دیکھیے، اس کہانی کو دہرائیے، نئے نئے الفاظ سیکھیے۔ مصمتہ اور مصوتوں کا بھی ہم نے آپ کو بار بار تعارف کرایا اور دہرائی بھی کروائی۔ گھر جا کے بھی امی ابو کے ساتھ مل کے آپ نے اس قاعدے کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ نئے دوستو، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ اللہ حافظ۔